यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। जितने सारे बड़े देश अब अमेरिका की बात कर लें, ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन ने अभी ताज़ा ही चेतावनी दी है कि रूस अपनी जो सेना है वो यूक्रेन से बाहर करे। और ये स्थितियाँ काफ़ी अब गंभीर होती जा रही हैं, क्योंकि चौथा दिन आज लगातार है इस युद्ध को लेकर क्या कहेंगे? काफ़ी गंभीर स्थिति होती नजर आ रही है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री की हैसियत से नहीं, बाकी भारत के एक नागरिक की हैसियत से यदि हम देखता हूँ, समाचार देखता हूँ, जो मुझे विश्व राजनीति के बारे में समझ है, मुझे लगता है कि यूक्रेन को काफ़ी देशों ने, चाहे नाटो ने हो चाहे अमेरिका ने, इस प्रकार उसकी पीठ थपथपाई कि वो रशिया जैसे बड़े देश से टकराया। मेरा ख्याल है कि ये लोग इतनी पीठ नहीं थपथपाते तो शायद यूक्रेन टकराता भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। फिर उसके बाद यूक्रेन अकेला पड़ गया। ये तो मालूम था कि रशिया की सेना उससे कई गुना ज़्यादा भारी है, पर यूक्रेन अड़ गया है। उसको ये लगा कि मेरे साथ नाटो की सारी कंट्रियाँ हैं, अमेरिका जैसा देश है। पर इसमें भारत की भूमिका के ऊपर सारी दुनिया की नज़रें थी, पर भारत ने अपनी भूमिका वही जो हमारा एक सिद्धांत है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। शुरू से हमारा मानना है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल टेबल पर ही होता है, बातचीत करके होता है। और मैं समझता हूँ कि जब युद्ध हुआ, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पुतिन से बात भी की और कहा कि शायद युद्ध समस्या का हल नहीं है और शायद टेबल पे बैठना चाहिए। पर पुतिन ने क्या जवाब दिया इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कि मीडिया के माध्यम से जितनी हुई जानकारी प्राप्त हुई है, प्रधानमंत्री जी ने अपनी भूमिका निभाई थी। पर यदि हम इतिहास के पन्ने पलट के देखें तो यूक्रेन के प्रति सबकी सहानुभूति हो सकती है, छोटा देश है और रशिया ने उसके ऊपर कब्जा किया। पर यूक्रेन के और भारत के अभी तक के रिश्ते को हम देखें तो यूक्रेन ने कभी भारत का साथ नहीं दिया और रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया है। विश्व के मंच पर चाहे परमाणु विस्फोट वाला मामला हुआ, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, रशिया भारत के साथ खड़ा था। अमेरिका ने बंदिश लगाई, बाकी यूरोपीय देशों ने बंदिश लगाई, पर रशिया उस वक्त भी भारत की लोगों ने प्रशंसा की। यूक्रेन उस समय यूरोप के कंट्रीज़ के साथ था। तो कभी भी किसी भी विषय में यूक्रेन ने भारत की कोई मदद नहीं की। भारत का वैसे भी जो स्टैंड है वो बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है, उभर के आई है इसमें, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के एक बड़े नेता हैं, क्योंकि सारी दुनिया ने इस संबंध में उनसे बात की और उन्होंने साफ कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। अहिंसा जो हमारा महात्मा गांधी ने भी कहा, महावीर स्वामी ने भी कहा, हमारे धर्म में भी है परंपरागत तरीके से कि अहिंसा परमो धर्म। हम अहिंसा पे विश्वास रखते हैं। हिंसा का कभी भी मानवता के लिए, मानवता में कोई स्थान नहीं। सर, एक अंतिम जैसी स्थिति